गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस डील किए थे। आज उससे आगे के कुछ एक क्वेश्चंस हम और करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या स्टेटमेंट है। इंटीग्रल है 0 से π/2 log अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमें प्रूफ करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी पाई log 1/2 अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा। और हमें क्या गिवन है दैट अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीग्रल इन 2 पैरामीटर्स का फंक्शन है अल्फा और बीटा का, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, एफ ऑफ अल्फा बीटा, राइट। फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिसाइड किया था कि हम किसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना प्रेफर करेंगे, अल्फा के या बीटा के। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई ऐसा मेरे पास रीज़न नहीं है कि मैं अल्फ़ा को बीटा के ऊपर प्रेफर करूँ या आई प्रेफर बीटा ओवर अल्फ़ा। देयर इज़ नो सच थिंग प्रेजेंट हियर। यहाँ पर कुछ 1/sin स्क्वायर थीटा होता या 1/cos स्क्वायर थीटा, इस टाइप की कोई टर्म होती, तब तो हम प्रेफर करते किसको, या अल्फ़ा को या फिर बीटा को। लेकिन यहाँ पर आप दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अल्फा से के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को, किसकी हेल्प से, लेबनिट्ज रूल की हेल्प से। तो जब ये डेरिवेटिव का साइन इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल। तो क्या बनेगा, 0 से π/2 करली बाय करली अल्फा लॉग अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। डेरिवेटिव लेते हैं हम इसका, लॉग का डेरिवेटिव आ गया 1/, तो आई हैव 1/ अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस टर्म का जब आप विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव लिखोगे तो अल्फा का डेरिवेटिव 1, तो साथ में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर हमने लिख लिया, और बीटा वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो ये आ गया मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब मुझे इस इंटीग्रल को करना है इवेल्युएट। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे या कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, तो मेरा इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 1/ अल्फा प्लस बीटा टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, टैन थीटा को टी पुट कर देंगे। टैन थीटा को जब आप टी पुट करेंगे तो टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बिकम डी टी। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास सेकेंड स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो मुझे सेकेंड स्क्वायर थीटा को भी इन टर्म्स ऑफ टी लिखना है। तो यहाँ से देखो डी थीटा क्या आया, 1/ सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी टी, और सेकेंड स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा को हमने टी पुट किया है, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मेरे पास डी थीटा की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। देन वी टेक द लिमिट्स, एज थीटा गोज टू 0 तो tan 0 0 होता है, तो t गोज टू क्या आ गया, 0। एंड एज थीटा गोज टू π/2 tan 90 इंफिनिटी होता है, तो t गोज टू आ गया इंफिनिटी। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गई 0 से इंफिनिटी। तो अब अगर हम गिवन इंटीग्रल में वैल्यूज पुट करें तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, d/d अल्फा एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी 1/ अल्फा प्लस बीटा टैन स्क्वायर थीटा था, वो तो बन गया अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, और साथ में डी थीटा की वैल्यू पुट की 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो अब ये देखो मेरे पास 2 फैक्टर्स बन गए टी स्क्वायर में, तो हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लेंगे। सी हियर 1/ अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर है और एक फैक्टर है 1/टी स्क्वायर। तो एक तरह से ये टी स्क्वायर में लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं टी स्क्वायर को यहाँ पर y पुट कर दूं तो ये अल्फा प्लस बीटा y 1 प्लस y लीनियर फैक्टर्स हो गए ना। तो इसलिए इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हम क्वाड्रेटिक की तरह के नहीं लिखेंगे, हम लीनियर की तरह के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a/, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस b/1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 किसके इक्वल आएगा,
a इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वेयर। पार्शियल फ्रैक्शन तो आप सबको आते हैं बनाने, तो ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड पे बना a प्लस बी इंटू बीटा और लेफ्ट साइड पर वो है 0, तो इसलिए पहली इक्वेशन बनी a प्लस बीटा बी इज इक्वल टू 0। फिर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर a है, यहाँ पर है प्लस अल्फा इंटू बी और लेफ्ट साइड पर है 1, तो ये बनेगी a प्लस अल्फा b इज इक्वल टू 1। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो a कैंसिल हो जाएगा। हमने 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, अल्फा माइनस बीटा टाइम्स b इज 1, तो b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। और फोर्थ वाली इक्वेशन से a किसके इक्वल है, माइनस बीटा इंटू बी के, तो ये बनेगा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, राइट। वैल्यूज पुट कर दो, तो ये मेरे पास दो फैक्टर सेपरेट हो गए। इन दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा माइनस बी, 1 अपॉन अल्फा माइनस बी बाहर ले लिया, अंदर ये टर्म हुई -1 और यहाँ पर बीटा कॉमन ले लो, तो ये बनेगा अल्फा बाय बीटा प्लस टी स्क्वेयर और ये बीटा ऊपर वाले बीटा से क्या हो गया, कैंसल। तो मेरे पास बन गया -1 अपॉन अल्फा बाय बीटा प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर टी। तो अब तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करके लिख दें 1 अपॉन, देखो अल्फा माइनस बीटा एज इट इज लिखा है, यहाँ पर माइनस साइन को अलग लिख लिया, तो ये इंटीग्रेशन हुई 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टाइप की, और 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x बाय a। क्या इंटीग्रेशन, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, तो वही हमने लिखा। तो माइनस आएगा रूट बीटा बाय अल्फा tan इनवर्स t रूट बीटा बाय अल्फा, और दूसरी टर्म तो सिंपल थी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो गई टेंजेंट इनवर्स t, राइट। लिमिट्स हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो यहाँ पर अब अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस रूट बीटा बाय रूट अल्फा एज इट इज। जब हमने t को इंफिनिटी पुट किया तो ये हुआ इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी हो गया पाई बाय 2, राइट। फिर यहाँ पर जब हमने t को इंफिनिटी पुट किया तो tan इनवर्स इंफिनिटी फिर से आ गया पाई बाय 2। लोअर लिमिट के लिए जब आपने t को 0 पुट किया तो tan इनवर्स 0 दोनों जगह पे क्या हो गया, 0, राइट। तो आई गेट दिस टर्म। इन दोनों में पाई बाय 2 कॉमन है, बाहर लिख लिया, तो बाहर मेरे पास आया पाई बाय 2 अल्फा माइनस बीटा और अंदर हो गया 1 माइनस रूट बीटा बाय रूट अल्फा, दिस इज आई गेट। अब इसको बस जस्ट सिंप्लीफाई और करेंगे, अल्फा माइनस बीटा के हम दो फैक्टर्स बना लेते हैं, एक रूट अल्फा माइनस रूट बीटा और दूसरा फैक्टर क्या बना लोगे, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, राइट। रूट में हम फैक्टर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे रूट में एक टर्म मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम रूट अल्फा है और ऊपर आएगा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा, इसलिए हमने यहाँ पर इसके भी फैक्टर्स बनाए। रूट अल्फा माइनस रूट बीटा वाला फैक्टर कट गया, तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और उसके बाद राइट साइड वाले इंटीग्रल को कंप्लीटली सॉल्व किया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अल्फा के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी एफ ऑफ अल्फा बीटा, राइट साइड में आएगा इंटीग्रल पाई बाय 2 रूट अल्फा प्लस रूट बीटा डी अल्फा, और साथ में ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था, यहाँ हमने इसको बीटा का फंक्शन क्यों लिखा है, ठीक है। अब इसे देखो इंटीग्रेट करना है, तो पाई को हम बाहर ले गए, 1 बाय रूट अल्फा प्लस रूट बीटा अलग लिख लिया और 1 बाय 2 रूट अल्फा डी अल्फा क्या लिख लिया, अलग। देखो अब इसको, अगर मैं सारी टर्म को लेट अस सपोज z पुट कर दूं तो इसका विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या डेरिवेटिव बनेगा, रूट अल्फा का 1 बाय 2 रूट अल्फा डी अल्फा और रूट बीटा का 0। तो ये जो टर्म मेरे पास बनी हुई है
ये इस वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या है, डेरिवेटिव। तो अगर मान लो मैं इसको z पुट करूं तो एक तरह से मेरे पास ये क्या है, 1/z dz। अब ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हम कई बार नहीं भी करके दिखाते, अदरवाइज अगर आपको ना समझ आए तो आपने अलग से करना है कि हम रूट अल्फा प्लस रूट बीटा को लेट अस सपोज रूट गामा गामा पुट कर रहे हैं, वहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 1/गामा डी गामा। ठीक है, और जिन लोगों को डायरेक्टली ये चीज समझ में आ रही है कि हमने अगर इसको z पुट कर दिया नीचे वाली टर्म को तो ये सारा मेरा dz बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया 1/z, और 1/z की इंटीग्रेशन होती है log z, तो यू हैव log ऑफ रूट अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस आ गया 5 बीटा। तो ये मेरा यहाँ पर सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने वापस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब लास्ट स्टेप मेरा क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ बीटा। अब एफ बीटा निकालने के लिए हमें क्या करना है, अल्फा को एक ऐसी वैल्यू देनी है कि वहां पर जो आपका इंटीग्रेंड है वो या जीरो बन जाए या कोई इजीली कैलकुलेट होने वाली क्वांटिटी बन जाए। ठीक है, देखो इसको अब हमारी स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू क्या देंगे, अल्फा को इज इक्वल टू बीटा। अगर मैं अल्फा और बीटा इक्वल लिख लूँ तो यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, राइट। तो क्या बनेगा देखो, जस्ट अ मिनट, सी अल्फा को जब हमने इक्वल टू बीटा वैल्यू दी फर्स्ट में और सिक्स्थ के अंदर, सिक्स्थ तो यहीं लिखी है, तो फर्स्ट से एफ ऑफ बीटा बीटा आ गया लॉग बीटा डी थीटा, अल्फा को बीटा के इक्वल पुट कर दिया, तो इंटीग्रेट करके मेरा ये बना लॉग बीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट्स पुट करोगे तो π/2 - 0 इज π/2, तो आई विल गेट द वैल्यू एज π/2 लॉग बीटा। ठीक है, लास्ट वाले में देखो अगर हमने पुट किया तो यहाँ क्या आएगा, पाई लॉग रूट बीटा प्लस रूट बीटा इज 2 रूट बीटा। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये पाई लॉग 2, क्योंकि लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, प्लस आ जाएगा पाई लॉग रूट बीटा प्लस पाई ऑफ बीटा। ठीक है, इस 1/2 पावर को हम आगे ले आ सकते हैं, तो ये बनेगा π/2 लॉग बीटा, राइट। अब दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर दो, तो फर्स्ट से मेरे पास आया था π/2 लॉग बीटा, और सिक्स से मेरे पास आ गया पाई लॉग 2 π/2 लॉग बीटा प्लस 5 बीटा। तो π/2 लॉग बीटा दोनों साइड्स कट गया, 5 बीटा आया माइनस पाई लॉग 2, वैल्यू पुट कर दी, पाई इन दोनों में देखो कॉमन है, कॉमन ले लिया, और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाय बी। तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू बनेगी पाई लॉग रूट अल्फा प्लस रूट बीटा बाय 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना। फाइन, चलिए लेट अस डू फोर्थ क्वेश्चन। आप अपने आप भी कर सकते हो, तो लेट अस डू दैट, आप मेरे साथ साथ करो। इंटीग्रल है 0 से इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स अल्फा x अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ तो एक ही पैरामीटर का फंक्शन है, पैरामीटर क्या है हमारा, अल्फा, तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम, f ऑफ अल्फा। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स अल्फा x अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, कौन से रूल की हेल्प से, लेबनिट्स रूल की हेल्प से। तो लेफ्ट साइड में हमने f डैश अल्फा लिख लिया, राइट साइड पर जब डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर गया तो वो हो गया पार्शियल। लेट अस डिफरेंशिएट पार्शियली, tan इनवर्स अल्फा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या बनेगा, 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या डेरिवेटिव आएगा, एक्स, राइट। और ये दोनों टर्म्स एज इट इज, क्योंकि इनमें कोई अल्फा नहीं है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ये x इस x से कट गया, तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स बचे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर से क्योंकि ये दोनों देखो एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स हैं सिंपली, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है,
तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आया 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करोगे और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमें कंपेयर करनी है। लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म 1 है, राइट में है a प्लस b। लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है और राइट में है अल्फा स्क्वायर a प्लस b। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर एक इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। a और b की वैल्यूज को पुट कर दिया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, इन दोनों में डेनोमिनेटर में से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को हम बाहर लिख लेंगे। मेरे पहला हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन लेकर ऊपर वाले अल्फा स्क्वायर से कैंसिल कर दिया तो बना 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए इस टर्म की स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल अल्फा बनेगा। अल्फा आ गया, साथ में tan इनवर्स x बाय ए लिखते हो तो वो आ गया अल्फा x। लिमिट्स हो गए 0 से इन्फिनिटी। अपर लिमिट पुट करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2। यहाँ पर भी tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2 और साथ में क्या आएगा अल्फा, और लोअर लिमिट इन दोनों के लिए क्या हो गई 0। इन दोनों में पाई बाय 2 कॉमन, टेक दैट कॉमन। और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के क्या फैक्टर हुए 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा हो गया कैंसिल तो मेरे पास बना पाई बाय 2 1 प्लस अल्फा। तो बहुत सिंपल सा बन गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। राइट, अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा तो एफ ऑफ अल्फा बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 2 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डी अल्फा प्लस सी, पाई बाय 2 एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस आ गया सी। तो अल्फा को एक ऐसी वैल्यू देनी है जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर पाए सी की वैल्यू। तो इंटीग्रेंड में बताओ अल्फा को क्या वैल्यू दूं कि इंटीग्रेंड 0 बन जाए। क्लियरली आई कैन गिव अल्फा एज द वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 विल बिकम 0। तो फर्स्ट और लास्ट रिलेशन में हम अल्फा को क्या वैल्यू दे देंगे 0। तो f ऑफ 0 0 है पहली इक्वेशन से, और फिफ्थ इक्वेशन से जब आपने अल्फा को 0 पुट किया तो यहाँ log 1 बनेगा। log 1 भी 0 है तो 0 प्लस सी, इन दोनों को कंपेयर करें तो सी आ गया 0। तो व्हाट इज माय आंसर, f ऑफ अल्फा इज पाई बाय 2 log 1 प्लस अल्फा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट करना है हमें इंटीग्रल 0 से पाई 1 upon alpha plus cos x dx where alpha is positive, and then you have to do this deduction। तो ये जो डिडक्शन है ये तो अपने लेबनिट्स रूल की हेल्प से है और ये आपको इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है, इसमें लेबनिट्स रूल यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखो 0 से पाई 1 अपॉन अल्फा प्लस कॉस एक्स डी एक्स। वैसे तो जब मैंने कल आपको पहला क्वेश्चन कराया उसमें मैंने रिलेशन लिखवाया था इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स के लिए, लेकिन चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इसको डिटेल में कर लेते हैं कि अगर आपको करना हो तो कैसे हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। देखो cos x को अगर मैं tan x बाई 2 की टर्म्स में लिखूं तो cos x को आई कैन राइट 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। एलसीएम लिया तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, वो हमने ऊपर लिख लिया और नीचे क्या बनेगा अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिखा है, प्लस आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉन्स्टेंट टर्म अलग कर ली अल्फा प्लस 1 और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की टर्म अलग कर ली दैट इज अल्फा माइनस 1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं इस tan x बाई 2 को t पुट कर दिया। अगर tan x बाई 2t है तो इसका डेरिवेटिव होगा secant स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2।
dx इट इज इक्वल टू dt, तो सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू आ गई 2 dt। लिमिट्स देखो, जब x 0 को अप्रोच करेगा tan 0 इज 0, और जब x पाई को अप्रोच करेगा तो tan पाई बाई 2 विच इज इंफिनिटी। तो लिमिट्स बन जाएंगी 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये बना मेरा, देखो 0 से इंफिनिटी, सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की जगह 2 टाइम्स dt, और नीचे आपकी बन गई ये टर्म। ठीक है, फिर हम टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाते हैं, उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे अल्फा माइनस 1 से। अल्फा माइनस 1 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो बाहर आ गया अल्फा माइनस 1, अंदर मेरा बनेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये 2 भी हमने इंटीग्रल के बाहर लिख लिया। तो अब तो ये इंटीग्रेशन हो गई 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की, और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। तो इसको अगर आप पुट करें, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो इसके स्क्वायर रूट लेंगे ए, और उसका लिया रेसिप्रोकल, तो ये आ गया। तो वी गेट दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, राइट। अब सिर्फ लिमिट्स पुट करनी बाकी हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, अल्फा माइनस 1 की रूट कट जाएगी, तो नीचे रूट अल्फा माइनस 1 बचेगा। रूट अल्फा माइनस 1 इंटू रूट अल्फा प्लस 1 हो गया रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1। 2 ऊपर है, लिमिट्स पुट की तो tan इनवर्स इन्फिनिटी है पाई बाई 2, लोअर लिमिट पुट की 0, tan इनवर्स 0 इज 0। तो ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, तो इंटीग्रल की वैल्यू पूरी तरह से इवेल्युएट होकर के आएगी पाई बाय रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा पहला स्टेप था। देखो, अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि इंटीग्रल 0 से पाई 1 अपॉन अल्फा प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब जो इससे अगला स्टेप यानी ये प्रूफ जो रिजल्ट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेबनिट्स रूल का यूज करते हैं। दोनों साइड्स का अब हम डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, राइट। तो हमें पता है लेबनिट्स रूल के हेल्प से कि जब डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, पार्शियल। तो एक तरफ इंटीग्रल के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव, और दूसरी तरफ इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डेरिवेटिव। तो इसका लिखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, इट इज माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx, और राइट साइड पर आएगा पाई रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की पावर है माइनस 1 बाई 2, तो डेरिवेटिव लेकर बनेगा माइनस 1 बाई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 बाई 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, तो व्हाट आई हैव माइनस पाई अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 बाई 2। और लेफ्ट साइड में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का, तो वो आए माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, माइनस साइन दोनों साइड्स पे कैंसिल कर दें एंड वी गेट द रिजल्ट। तो अभी तक हमने किस तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपके पास सिंगल पैरामीटर्स के क्वेश्चन है या 2 पैरामीटर्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अभी हमने ऐसा नहीं किया जिसमें लिमिट्स के अंदर पैरामीटर आ रहा हो। तो यहाँ तक कि या इस तरह के सभी क्वेश्चंस आप अपने आप अब कर सकते हैं। जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हों लिमिट्स में, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।